welcome my dear students. Today is the last part of chapter number 22, Chemical Coordination and Integration. I hope my previous videos on the 10 endocrine glands and the hormones released by those 10 endocrine glands are clear to you people. If not, go and check out the playlist in my channel. You will find all those videos on the 10 endocrine glands. Go through the videos carefully. Listen students, I want you all to follow your NCERT textbook along with my notes. आप तो मेरा नोट्स पढ़ोगे ही, साथ ही साथ आप NCERT टेक्स्टबुक भी फॉलो करना. Why I am saying you that? Because no doubt मेरे नोट्स में जो दिया है वो NCERT टेक्स्टबुक से ज्यादा भी है किसी किसी केस में, but still you please keep a habit of reading NCERT टेक्स्टबुक आप पढ़ना, ठीक है? So let us begin with today's class. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. हमें पता है कि हॉर्मोन्स आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है एंड दैट हार्मोन गोज एंड एक्ट्स इनटू पर्टिकुलर ऑर्गन. ब्लड में तो एक हार्मोन रिलीज नहीं होता, इतना सारा हार्मोन एट ए टाइम रिलीज होता है. क्यों? एक ही हार्मोन एक ही वो आपका टारगेट ऑर्गन में जाके एक्ट करता है और काम करता है. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? We will find out the answer for this question in this particular class itself. So listen carefully. So today we will study mechanism of hormone action. Okay, that is what is the mechanism behind hormone action. Hormone कैसे काम करता है, ठीक है? हमें पता है कि hormones are released from endocrine glands. Endocrine gland आपका क्या रिलीज करता है? It releases hormones. Okay, it releases hormone. And that hormone go and act into target cell. वो अपना टारगेट उसका है, वहां पे जाके वो काम करता है. ओके, ये नहीं कि जहां तहां आपका रिलीज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका हार्मोन रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे ही काम करता है, ना कि एड्रिनल ग्लैंड में. व्हाई? द रीजन इज दिस टारगेट ऑर्गन और द सेल ऑफ द टारगेट ऑर्गन, वो टारगेट ऑर्गन का सेल या टारगेट ऑर्गन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर. वो रिसेप्टर आपका हार्मोन, जो हार्मोन आ रहा है वो हार्मोन के साथ बाइंड करता है. ईच हार्मोन हैज इट्स ओन रिसेप्टर. सबका अपना अपना रिसेप्टर है ताकि वो बाइंड कर सके. जैसे कि आपको पता है हर की के लिए, हर ताले के लिए की होता है. सिमिलरली हार्मोन इज द की एंड ताला इज द रिसेप्टर. ऐसे आप याद कर सकते हो. ताला आपका हार्मोन रिसेप्टर एंड हार्मोन इज द की. ओके, जो जब की आके बाइंड करेगा तो वो खुल जाएगा. सिमिलरली वो अपना काम दिखाएगा, ठीक है? सो there are two types of hormones. Actually, there are two types of hormones. One is lipid soluble, which are soluble in lipids. Okay, lipid में soluble है. लिपिड्स क्या होता है कि सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. ओके, सेल मेम्ब्रेन, ये सपोज दिस इज सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन, ए कवरिंग. दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. इट कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स. ओके, so lipid soluble. Now examples of lipid soluble hormones include steroid hormones, thyroid hormones. जो भी हार्मोन स्टेरॉइड्स होते हैं एंड थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल है. एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन इंक्लूड्स प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, देन टेस्टोस्टेरॉन, देन योर एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सब आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स है. ओके, an example of thyroid hormones, there are only two thyroid hormones, it is T3 and T4. Okay, next is water soluble. जो हार्मोन्स आपका वाटर में सोल्यूबल है, दे आर नॉट सोल्यूबल इन लिपिड्स. सो लिपिड्स में सोल्यूबल नहीं है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर. सोल्यूबल मतलब दे कैन मिक्स. ओके, सो दे कैन मिक्स इन वाटर ओनली. द एग्जांपल्स ऑफ वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स आर पिट्यूटरी हार्मोन्स, मेलाटोनिन. जो भी आपके स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन छोड़ के जो हार्मोन रह जाता है, दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स, देन मेलाटोनिन, देन योर हार्मोन्स रिलीज्ड बाय योर एड्रिनल, मेडुला, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, सब आपका वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है, ठीक है? नाउ आपका रिसेप्टर, जो मैंने बोला ना टारगेट सेल कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग एंड नोट डाउन इन योर कॉपी. There are two types of receptor. One is intracellular receptor and another is
प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट है। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रा मतलब अंदर, ओके। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर क्या होता है? सपोज दिस इज सेल, सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सो रिसेप्टर में प्रेजेंट, लेट मी ड्रॉ रिसेप्टर इन वाई शेप। रिसेप्टर आपका सेल के साइटोप्लाज्म में हो सकता है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, या इट कैन बी प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस में हो सकता है या साइटोप्लाज्म में हो सकता है। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, these are the receptors which are present outside the cell. आउटसाइड द सेल मतलब आपका सेल के सरफेस में होगा, सेल मेम्ब्रेन में होगा यहाँ पे, ओके। दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एम आई क्लियर विथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा? इंट्रा मीन्स इनसाइड, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। आउटसाइड मतलब एकदम बाहर नहीं, सेल के जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में अटैच रहता है, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ अ पर्टिकुलर हार्मोन एक्ट्स इन दिस टू टाइप ऑफ रिसेप्टर, दैट इज इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सपोज एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का मैकेनिज्म आप एक्सप्लेन करो, तो वो कैसे होता है हम अभी देखेंगे। सो फर्स्ट लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, दैट इज ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल के मेम्ब्रेन में आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है, सेल के अंदर नहीं। रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ हॉर्मोन्स आके बाइंड करता है? दोज हॉर्मोन्स विच आर वेरी लार्ज, whose size is very large and which cannot enter inside the cell. जो हॉर्मोन्स बहुत बड़े साइज के होते हैं एंड विच कैनॉट एंटर इनसाइड द सेल, दोज हॉर्मोन्स विल कम एंड बाइंड टू सच काइंड ऑफ रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल द पेप्टाइड हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स आपका एमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि बहुत सारे एमाइनो एसिड्स, amino acid number 1, amino acid number 2, amino acid number 3, they will combine to form a protein. ओके, तो वो प्रोटीनेशियस हार्मोन को ही पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। देयर साइज इज वेरी लार्ज एंड दे कैनॉट एंटर इनसाइड द सेल, वो सेल के अंदर नहीं घुस पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि दे बाइंड टू द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, दैट इज हार्मोन, ओके। सो दिस हार्मोन कम्स एंड बाइंड टू दिस रिसेप्टर। रेड कलर से जो ड्रॉ किया है वो है हार्मोन। ये हार्मोन आके क्या में बाइंड किया? रिसेप्टर में। मैंने बोला जैसे कि आपका ताले में लगता है, सिमिलरली हार्मोन केम एंड बाइंड टू दिस रिसेप्टर। अभी ये जो बनता है दिस इज नोन एज हार्मोन। ये सब अपनी कॉपी पर लिख कर रखना और ये डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर कॉपी। दिस इज नोन एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस इज नोन एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ओके। ये जो स्ट्रक्चर जो बनता है दिस इज नोन एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो हार्मोन एंड रिसेप्टर के मिक्स होने के बाद बनता है। Then it will lead to the generation of cyclic AMP, that is cyclic adenosine monophosphate. Write the full form. Cyclic AMP, cyclic adenosine monophosphate. मैंने ये नोट्स में भी दिया है। This is known as secondary messenger. इसे second messenger कहा जाता है, ठीक है। Now this second messenger will generate biochemical response. मतलब हार्मोन तो एंटर नहीं हो सकता, हार्मोन कैनॉट एंटर इनसाइड द सेल, तो वो अपना काम सेकेंडरी मैसेंजर को सौंप देता है। हार्मोन जब आके रिसेप्टर में बाइंड करता है, इट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। अभी ये हार्मोन जो काम करने वाला था वो साइक्लिक एएमपी करेगा। सो साइक्लिक एएमपी इज नोन एज सेकेंडरी मैसेंजर एंड हार्मोन इन दिस केस इज नोन एज प्राइमरी मैसेंजर। इट इज प्राइमरी मैसेंजर। हार्मोन आपका प्राइमरी मैसेंजर है एंड साइक्लिक एएमपी इज सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक एएमपी इतना इजीली नहीं बनता है, इट इज ए जी प्रोटीन कपल्ड मैकेनिज्म। लेकिन जी प्रोटीन आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर। आप ये हायर क्लासेस पे जरूर पढ़ोगे जी प्रोटीन, ओके। सो साइक्लिक एएमपी जनरेट करता है। अभी साइक्लिक एएमपी हार्मोन का जो काम है वो करेगा, दैट इज बायोकेमिकल रेस्पॉन्स। जो भी रिएक्शंस करवाना होता है वो हार्मोन को वो करेगा। एंड देन फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो भी चेंजेस उसे करवाना है, हार्मोन का जो एग्जैक्ट जो काम है वो होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पेप्टाइड हॉर्मोन्स, मैंने यहाँ पे बोला कि पेप्टाइड हॉर्मोन्स बहुत लार्ज होता है, वो सेल के अंदर घुस नहीं पाता है। दे आर नॉट लिपिड सोल्यूबल, दे आर वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल मैंने
कौन सा हार्मोन बोला, दैट इज पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं दैट इज वाटर सोल्यूबल, देन आपका एड्रिनल मेडुला से हार्मोन रिलीज होते हैं दैट इज वाटर सोल्यूबल, मेलाटोनिन एक्सेट्रा. सो मैंने यहाँ पे एक हार्मोन का एग्जांपल ले लिया दैट इज एफएसएच. सो लेट अस स्टडी अबाउट एफएसएच. तो ये यहाँ पे जो हार्मोन है दिस इज एग्जांपल एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. डू यू रिमेंबर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? वो कहाँ से रिलीज होता है? इट इज बीइंग रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड एंड वो कहाँ पे एक्ट करता है? दैट इज ओवेरीज, फीमेल के केस में. ओके, अभी मैं फीमेल के केस में ही बोल रही हूँ, ठीक है. इट एक्ट्स ऑन ओवेरीज. सो ये जो सेल होगा दैट इज ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन. ओवेरी का सेल मेम्ब्रेन होगा बिकॉज इट एक्ट्स ऑन ओवेरी. और उसका काम क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन करवाना. सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ओवेरियन ग्रोथ. अगर मैं फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स बोलूं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल और ओवेरियन ग्रोथ. ओवेरियन ग्रोथ. अब यहाँ पे ओवेरियन ग्रोथ नहीं लिख के मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल भी लिख सकते हो. ओके, सो एफएसएच आया, इट बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, इट जनरेट साइक्लिक एएमपी. साइक्लिक एएमपी अभी जो भी रिएक्शंस करवाना है वो रिएक्शंस करवाएगा. Then it will generate its response, that is ovarian growth या maturation of Graafian follicle. So in this way a hormone acts in our body. इसीलिए तो अभी एफएसएच रिलीज होके एफएसएच आपका ओवेरी में ही एक्ट किया, एफएसएच जाके आपका एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट नहीं किया बिकॉज एफएसएच का रिसेप्टर इज प्रेजेंट ओनली इन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन. इसीलिए एफएसएच आपका ओवेरी में जाके एक्ट किया. एफएसएच जाके एड्रिनल ग्लैंड पे या थायराइड ग्लैंड पे या पैनक्रियास पे एक्ट नहीं किया. दिस इज द रीजन. ओके, सो एम आई क्लियर विद दिस? इन एक्स्ट्रा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ऑफ हॉर्मोन्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर. ओके, क्या होता है? हॉर्मोन्स आता है, हॉर्मोन्स आके रिसेप्टर में बाइंड करते हैं, जनरेट साइक्लिक एएमपी एंड दिस साइक्लिक एएमपी विल जनरेट बायोकेमिकल रेस्पॉन्स व्हिच विल जनरेट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस. नाउ लेट अस सी अबाउट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. सेलुलर रिसेप्टर इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. वो सेल के साइटोप्लाज्म में हो सकता है या सेल के न्यूक्लियस में हो सकता है. ठीक है. Before starting intracellular receptor, I want to tell you about the central dogma of biology given by Crick. Okay, central dogma of biology. क्या है central dogma of biology? It states that from DNA, आपको पता है हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ DNA, which is the genetic material. आपके पास आपके पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA ही है आपके पास, और कुछ नहीं है. आपके बॉडी में जो डीएनए है दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स, हाफ फ्रॉम योर फादर, हाफ फ्रॉम योर मदर. ओके, सो डीएनए, हमारी बॉडी में जो डीएनए है, जो सेल्स में जो डीएनए है, फ्रॉम दैट डीएनए एमआरएनए इज बीइंग फॉर्म. एमआरएनए लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और डीएनए से डीएनए भी बनता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, जो मैं 12th में पढ़ाऊंगी. एंड डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो भी मैं 12th में पढ़ाऊंगी. एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन. ओके, सो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आई विल बी टीचिंग यू इन क्लास 12. अभी जस्ट आप ये बात याद रखो कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से एमआरएनए बन सकता है, एंड एमआरएनए से प्रोटीन्स बनता है. डीएनए लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, यहाँ पे रिसेप्टर आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, आइदर सेल के साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में. मैंने ये जो ड्रॉ किया है दिस इज सेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ओके, सो सॉरी, यहाँ पे हार्मोन मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है. दिस हार्मोन कम्स एंड बाइंड टू द रिसेप्टर. यहाँ पे रिसेप्टर है अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर. सो दिस हार्मोन कम्स एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इट चेंजेस द डीएनए ऑफ द सेल. हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए है. नाउ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इट चेंजेस द डीएनए ऑफ द सेल. दिस डीएनए फर्दर चेंजेस द एमआरएनए, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनता है. तो चेंज्ड डीएनए अगर हो गया देन वो क्या बनाएगा? चेंज्ड एमआरएनए, और चेंज्ड एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन्स. ओके, सो
यहाँ पे मैंने कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो बनाया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। सो दिस कॉइल्ड इज प्रोटीन्स, ओके। सो चेंज प्रोटीन्स आर द एंजाइम्स, ओके। जो बॉडी में जो भी एंजाइम्स है, ऑल दिस आर प्रोटीन्स ओनली. So those proteins are responsible for all the kind of physiological response. Okay. Now this type of hormones आप देख सकते हो कि they are able to cross the cell membrane. Cell के membrane को वो cross कर पाते हैं because they are smaller in size and they are made up of steroids. They are known as steroid hormones. उनका size छोटा होता है as compared to peptide hormones. अगर मैं एग्जाम्पल लू एस्ट्रोजन, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन हार्मोन. सो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? दैट इज फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल. ओके. सो एस्ट्रोजन हार्मोन आपका कहाँ पे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट ऑन यूट्रिन वॉल, यूट्रस के वॉल पे एक्ट करता है, यूट्रिन सेल वॉल. ओके. इट एक्ट्स ऑन यूट्रिन सेल वॉल, यूट्रस के सेल वॉल पे ये एक्ट करता है. सो यहाँ पे ये काम किया एंड वो आके क्या करते हैं? रिसेप्टर में बाइंड करते हैं जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. एंड दिस hormone receptor complex changes the DNA of the cell. This changed DNA forms changed mRNA, that is messenger RNA. There are three types of RNA: mRNA, rRNA, tRNA. mRNA stands for messenger RNA, rRNA stands for ribosomal RNA, tRNA stands for transfer RNA. ये मैं पढ़ाऊंगी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है. So DNA will change the RNA and this RNA will form change protein और वो प्रोटीन आपका फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स करेगा. जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है इन फीमेल? दैट इज फीमेल में वो क्या करता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल ऑल काइंड ऑफ फीमेल बिहेवियर्स एज वेल एज आपका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है उसे भी वो मेंटेन करता है. तो ये सब काम वो करेगा. दैट इज द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स. यहाँ पे मैंने इन जनरल फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स लिख लिया है. इट इज एक्चुअली दैट ओनली. उसका जो काम है वो करेगा, ठीक है. सो इन दिस आर द वेज हाउ योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स एक्ट इन आवर बॉडी. एग्जाम में आपकी बुक में 2 हार्मोन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये 2 से ही आपका बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है. सो अगर आपको एग्जाम में आया कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ estrogen hormone, then you have to write this, you have to draw this particular diagram, you will get full marks. Okay, so I hope this is clear to people. So what we have studied today, we have seen mechanism of hormone action. Okay, how different hormones act in our body और उनका receptor may be intracellular हो सकता है या extracellular. Okay, so that's all for today.